जय हिंद दोस्तों, ये जॉली डेयरी है अमृतसर में। अंकुश जी हैं जो इसका संचालन करते हैं, नौजवान हैं, और भी बहुत कारोबारियों ने जमा रखे हैं और बहुत नाम है इनका और ज्ञान भी रखते हैं। इन्होंने बहुत नौजवानों को कई स्टेटों से इस धंधे की ओर प्रेरित किया है और जोड़ा इस धंधे से। तो हम अगले अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे भी कि कौन कौन आए हैं इनसे प्रेरणा पाकर इस काम में और जिनकी इन्होंने हर तरह से मदद की है। नमस्कार सर। कहाँ के लिए हैं सर ये टोटल 28 गाय जा रही है कश्मीर, और जिसमें से 9 गाय हमारी जा रही वेस्ट बंगाल में। जो कश्मीर जा रही है उमर सर है, जो पहले भी मेरे से गाय लेके गए, आज दोबारा आए हुए हमारे पास गाय लेने के लिए। मुश्ताक जी आए हैं। और जो वेस्ट बंगाल में जा रही है डोंडी बाबा जी है, उन्होंने 73 कुंज कराए थे, तो अब वो पूरा फार्म बना रहे हैं, तो वो सभी गाय हमारे से ले रहे हैं। तो उनको कितने दूध वाली हैं? सर जो गाय एट प्रेजेंट मेरे पास है सर 25 लीटर से लेके 55 लीटर दूध तक की गाय। तो 55 लीटर की तो बात आप करते हो जी। तो बंगाल में जब जाएंगी तो हाई टेम्परेचर में कैसे रह जाएगी वो? सर एक्चुअली अभी तो जो गाय जा रही है सभी 2-2 महीने का टाइम पीरियड पड़ा हुआ है बच्चा देने में, 2 महीने 2.5 महीने। इसलिए मैंने खुद ही उनको बोला कि अगर आपने ब्रीडेड के ऊपर, मैंने तो बोला था उनको कि क्रॉस ब्रीड में काम करिए, 25 से 28 लीटर तक की गाय लीजिए, बट वो बोल रहे थे, कहते हैं मेरे को काम ही ब्रीडिंग के ऊपर करना है। तो कहते मैं जानूँ, मेरा काम जाने, और पूरा जो यहाँ पे पंजाब में मैनेजमेंट है, तो कहते मैं वो पूरा दूंगा, पूरा सिस्टमेटिकली ऑटोमेटिकली काम करूँगा। तो कहते मेरे को उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी। तो ये जो गाय दिखा रहे हो जी, तो कितना दूध देने वाली है ये? सर ये इसने फर्स्ट लैक्टेशन में 42 लीटर दूध दिया है। ये जो बैठे हुए कद वाली होती है छोटी, तो दूध बहुत देती है, क्या कारण होता है? सर एक्चुअली क्या है, कारण है ब्रीडिंग का। दिखने में अब सफ़ेद गाय भी छोटी छोटी होती है, तो ये नहीं है कि आप उसको 10-12 किलो फीड खिला दोगे तो वो दूध ज़्यादा दे देगी। जो दूध आना है वो ब्रीड के ऊपर ही आना है। ब्रीड के ऊपर ही मिलेगा। ये देखिए सर, अब लोग बातें तो कर देते हैं, पर ये इस पर साफ रिकॉर्ड है कि ये मेसी की गाय है, और इसकी एग्जैक्ट कब इसकी सर्विस हुई थी, कब इसको एआई हुई थी और कब काविंग होगी, उसके रिगार्डिंग के ऊपर हम बात तो इनका सारा रिकॉर्ड जो है A to Z है। साथ में दोगे? जो तो बढ़िया फार्म होते हैं ना, उनके पास A to Z रिकॉर्ड होता है सर। अच्छा, बिल्कुल A to Z। कोई मतलब फार्म से खरीदने से यही फायदा है? जी सर, देखिए फार्म, मतलब एक बात तुमने आज बताई जी कि अगर गाय ब्रीड में नहीं है जी, तो जितनी मर्जी फीड दे लो, कोई वो दूध फायदा अपने हिसाब से नहीं देगी सर। वो तो उसकी मदर का रिकॉर्ड अच्छा होगा, फिर आगे सीमन अच्छे यूज़ किए, तो फिर ही जाके ये रिजल्ट मिला। अब लोगों ने 20-20 साल हो गए काम करते हुए, उन्होंने क्रॉस ब्रीड पे काम किया, तो आज 20 साल के बाद जाके अब उनको 15th जनरेशन की जो गाय अब जाके रिजल्ट दे रही है। नहीं तो बात खाली प्योर की कर रहे हो, क्रॉस ब्रीड में भी होगा जो? अगर सर अब कई लोगों का, अनजान लोगों का मेरे को फ़ोन आ जाता है, मेरे को क्रॉस ब्रीड की 30 लीटर 35 लीटर 40 लीटर की गाय चाहिए। अब 30-35 लीटर चलो नो डाउट वो देगी, स्टार्टिंग में देगी, हार्डली 2 महीने तक दूध देगी, तीसरे महीने में सीधा कट आ जाएगी, 30 लीटर से सीधा ही 20 लीटर आ जाएगी। और जब एआई की उसकी, तो एआई करने के बाद सीधा ही 20 लीटर के बाद 10 लीटर पे आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? सर ब्रीड है वो, शाहीवाल से हुई पड़ी। अब शाहीवाल की गाय कोई है तो उसका भी यही रीज़न होता है कि जब आप एआई कराते हैं तो साथ में दूध आधा भी नहीं रह जाता उनका। तो जो शाहीवाल एचएफ है उनका तो यही है सर, क्रॉस में तो आपको नहीं, वही सिस्टम तो नहीं है? वैसे हो सकता है मैं गलत हूँ जी। जैसे वो हम लोग कार लेते हैं पेट्रोल, बाद में उसको डीजल पे कर लेते हैं। सर ऐसा है ना कि देखिए, शाहीवाल और एचएफ क्रॉस कराने का क्या होता है कि अब जैसे किसी ने क्रॉस करा दिया एचएफ से शाहीवाल, उसको नो डाउट के हीट स्ट्रेस नहीं आएगी, हीट नहीं बनाएगी, दूध बढ़ा देगी, पर जो कुछ गुण तो उसमें शाहीवाल के ही है। जैसे शाहीवाल दूध कम भी देती है और दूध कम कर देती है एकदम एआई के बाद, तो वो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वो उसके गुण तो आएंगे ही आएंगे। तो ये जो है कब तक बहने वाली है? ये सर 7 जुलाई को इसकी काविंग का टाइम पीरियड है, तो 7 जुलाई के बाद 5 दिन और ऊपर ले लेगी। आप समझ सकते हैं कि 12 जुलाई तक बच्चा दे देगी, 42 तक दूध देगी आराम से। कौन सी ब्यात है ये सर अभी फर्स्ट लैक्टेशन में, अब दूसरे में बच्चा देगी। अभी कितने दांत है? आप देख रहे होंगे इसका जो ऑर्डर है। पहले ये बताओ, जी। तुम फर्स्ट में कह रहे हो, फर्स्ट में है हाँ जी, हाँ जी या सर। वैसे ही बेचने लिए कह रहे हो? सर ये तो अब रिकॉर्ड नहीं बता दी है। नहीं तो इसके कितने तो, दांत है? इसके तो बचपन का, जब बच्चा खुद हुई थी, पैदा हुई, उसकी भी डेट है इसके अंदर। तो ये थोड़ी झूठ बोलेगा, वो तो उसके दांत बोलेंगे, जी। तो तुम गलत भी बना लोगे। ना ना ना, ये सर पहले दिन ही। अच्छा, कितने दांत है? ये अब सर जाके अब 6 दांत की कनियाँ निकाल रही है। दिखाओ। दिखा 6 दांत में तो तीसरी ब्यात में आ जाती है? नहीं नहीं, कभी नहीं आती सर। तो होता है कि उसको एआई करने की। आ गया
1:20 की हाँ जी। बेच दी है, बेच दी, सभी बिकी हुई है। 42 लीटर। हाँ जी, हाँ जी, अगर ना दिए तो वो तो गारंटी दी हुई है पूरी फुल। किनको? और सर किनको? जो आए हैं, उमर बुलाओ, जी आए हैं। बुलाओ। आओ उमर जी। क्या नाम है आपका? उमर निसार, कहाँ से? श्रीनगर से। कौन सा जिला? श्रीनगर हैदरपुर आई है। लोकली है। हाँ जी, श्रीनगर। कितनी क्वालिफिकेशन है? मैंने MBA किया है फिनांस। MBA किया और इस काम में आ जाओगे? हाँ, ये काम में आ ही गए हैं। गौमूत्र वो ये सब उठाओगे? हाँ जी, उठाते हैं, इनके साथ भी बहुत बार उठाया है काम। मेरे साथ गाय निलाते रहे हैं। अच्छा, हाँ, जब तो आपने जॉब नहीं करते? नहीं, जॉब नहीं कर, करोगे भी नहीं? नहीं जॉब भी नहीं करेंगे कितना पहले कितने आपके पास? सर। अभी तो 10 थे। तो कितना दूध होता? दूध हमारा हो जाता है 1.5 क्विंटल। तो ट्रेनिंग वगैरह ली कहीं से? ये ट्रेनिंग नहीं ली है, अपने फार्म पे ही की है, ऐसा ऐसा ट्रेनिंग स्टार्ट। अब दूध भी चो लेता हूँ मैं। मतलब आपने ट्रेनिंग कहीं नहीं ली? ट्रेनिंग नहीं ली। तो संभाल लोगे ये? हाँ बिल्कुल लिए हैं, इससे पहले भी लिए हैं, संभाल भी लिए हैं। जो आपने 3 थन वाली पहले बनाई थी ना, जो हमारी 90 मतलब 1 लाख व्यूज होने वाले हैं, हाँ। वो सब गाय इन्होंने ली थी। जैसे इन्होंने ली? सर हाँ। मैंने स्मॉल तो लेवल से स्टार्ट किया है। दूसरी बात है 28-30 लीटर दूध बोल के दिया था, अभी भी 34-34 लीटर कितने दूध लोग दे हैं रही काम है। करने वाले? मेरे पास 2 बंदे हैं। 2 बंदे। हाँ जी। अब कितने लोग आए हैं? अभी एक्चुअली अभी ये जो 10 लेरों में गाय हाँ। अपने लिए ले रहा हूँ, बाकी सेल के लिए है। क्योंकि अब बहुत सारे डेयरी फार्मर्स हैं कि जो मुझे बोलते हैं यार आप हमारे लिए बेचो। अच्छा, हमारे तो कितने लोग आए आप? अभी तो हम 2 लोग आए हैं। कौन कौन? सब अलग अलग आए मैं आया हैं। हूँ, मेरा कज़न आया है। तीन पार्टी आई है, अलग अलग आई है, पर आए कश्मीर से ही है। आए कश्मीर से। जी। ये दूसरा नंबर घुमा रही है, क्या बोलोगे इसके लिए? ये सर अभी 5.5 महीने की प्रेग्नेंट है, 20 लीटर दूध तैयार है, और अभी 4 दांत की भी नहीं हुई। 4 महीने लेगी? 3.5 महीने लेगी। 5 महीने की? 5.5 महीने की प्रेग्नेंट है, उससे प्लस ही है। तो 9 महीने से ऊपर ही जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। क्या हिसाब लगाते हो? 5 दिन ऊपर ले जाएगी। तो कितना दूध देने वाली है ये? सर इसने फर्स्ट लैक्टेशन में 42 लीटर दूध दिया है। आप खुद देखिए कि ब्रीड है, तो इसलिए भी अभी 5.5 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी अभी 20-22 लीटर दूध दे रही है। उसकी वेंस चेक करिए, अडर की क्वालिटी चेक करिए, दांत चेक कराओ। कितने दांत है? अभी 4 दांत की हो रही है अभी। तीसरी वाली को तुम तो फर्स्ट में बता देते हो? नहीं 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 6 दांत को? सर वो देखिए, दांत तो चेक करिए जी। 4 दांत है जी पहले में? बिल्कुल सर। क्या दाम का होगा? ये भी 1.20 की दी है सर। 1:20 की? जी। 1:20 से नीचे आओगे नहीं? एक्चुअली क्या है, ये गाय का मैंने खुद जब ताजी ब्याई थी ना, 1.70 की सर मैंने मांगी थी, तब उन्होंने दी नहीं थी। अच्छा। ये कम से कम मैंने सर 65 गाय एक साथ ली थी उस वक्त, और वो तब भी मैंने जो गाय एक साथ ली थी 1,14,000 के हिसाब से तो मैंने खुद ली थी। 65 का? हाँ बड़ा जी। ऊंचा व्यापार करते। सर रिस्क के ऊपर ही सब कुछ चलता है जी। कौन से टीके की है ये? ये भी सर मेसी की है, और उसको भी जो सीमन लगा हुआ था उसको हॉटस्टार का लगा हुआ है, इसको भी हॉटस्टार का लगा हुआ है। अच्छा, दोनों को। तो लंबा समय अभी लेगी। बिल्कुल। 20 लीटर दूध पे है सर, तो अभी- ड्राई कितने में करोगे? अभी उम्र की बात करें ना सर इसकी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 3 साल की उम्र होगी, तो बंदे की कद का ठीक है, देखिए बराबर की है। ड्राई करने में कितना समय लगेगा? अभी सर इसका हम लगभग 1.5-2 महीना और दूध निकालेंगे, क्योंकि अब वो भी गाय है, वो भी ड्राई हो नहीं रही अच्छा है। अंकुश ये बताओ, जब जी। ड्राई करते हो तो क्या करते हो? सर हम ट्यूबें हम आपको दिखाते हैं। हाँ। वो MSG कंपनी की आती है, वो ड्राई ट्यूब लगभग 1200 रुपये का खर्चा है चारों। हमारे पास कंपनी का भी प्रचार कर रहे हो? सर जो चीज़ अच्छी है उसका प्रचार अपने आप ही हो जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ फिर? तो मतलब कि वो ट्यूबें चढ़ाने से ये होता है कि कभी मेस्टेटस की प्रॉब्लम नहीं आती है, हाँ। और मतलब कि पूरी सिक्योर होती है। और इवन वो बोलते हैं कि अगर गाय का ट्यूब चढ़ाने के बाद ख़राब हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी हमारी है, हम पूरा पैसा देंगे, कंपनी वाले कहते हैं इतनी बात। तो कितना समय लगता है ड्राई होने में? सर ड्राई होने में लगभग 15 दिन तो लग ही जाते हैं। लग जाता है। खाना पीना बंद करना पड़ता है, पानी कम करना पड़ता है, फिर तो जाके इसके शारीरिक ढांचे में कोई बदलाव? फर्क पड़ता है सर। दुबली पतली होगी सर, ओबेसली होगी वो तो जी। अब ये आ गई बहुत छोटे कद में, यही सर बताने के लिए मंगाई है। बंगाल के लिए? नहीं नहीं सर, हाँ। ये कश्मीर के लिए। अच्छा। ये मैं आपको यही बताना चाहता कि जैसे दिखने में अब ये ब्रीडेड लग रही है पूरी, हम्म। तो अब आप इस गाय का जितना इसका पेट है, जितना उम्र है, तो आप उस हिसाब से इसको मान लीजिए 15 किलो भी फीड खिला दीजिए, हाँ। पर ये दूध हार्डली ज़्यादा 20-22 लीटर से ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। देगी। नहीं देगी ये। अब इसका हम बोलते जाएं कि ये इतना नो दूध फिर दे तुमने देगी। ये उनको क्यों दिए लेकर के? सर अब जितना उनका बजट होगा उसी हिसाब से चलेंगे। अब ये कौन सी मैंने 1.20 की दे दी, ये सारी 60,000 की दी है। तो 60,000 में ब्रीड वाली भी तो मिल अब सकती है। 40 से, अब ये 20 की आधा ही हो गया ना सीधा, वो 40 से सीधा 20 आ गया, तो एक 20 से सीधा ज्यादा 60 आ पैसे गया। इसमें ज्यादा कमाए हैं जो उनमें ज्यादा कमाए हैं? मैं सेवा ही करता हूँ सर, मैं कमाता ही ऐसा तो नहीं। नहीं हो सकता। मैं सेवा ही करता हूँ बस।
अच्छा वो तो ये कब तक है ब्याने वाली? ये सर इसका अभी 20 दिन पड़े हुए 20 दिन पड़े 20 हुए। दिन पड़े हुए मतलब कि ये लोकल फार्मर की 20 नहीं देगी बस। और सर मैं एक और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे लोग अब ये लोकल गाय हैं सर, अब ये लोकल गाय क्या होती है कि ये सिर्फ हरे चारे के ऊपर पली हुई है, पता नहीं इसको फीड मिली है कि नहीं मिली। अब जैसे ये गुजरात जाएगी या नई जगह, कोई भी नई जगह पे जाएगी, लोग क्या है चाह में ना ज़्यादा सेवा करने के चक्कर में इनको फीड ज़्यादा डाल देते हैं। वो फीड क्या इन्होंने ज़्यादा कभी खाई नहीं होती, इनको हजम नहीं हो पाती। तो जब ये लोगों के घर पे जाती है, इनको कीटोसिस हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है, उसके कारण इनको लूज मोशन लग जाते हैं। और मोस्टली जो गाय दुबली होके तो मरने के चांसेस होते हैं गाय के। जो गाय ना सेट होने के चांसेस यही है कि स्टार्टिंग में जैसे ही आपके घर पे गाय कोई आती है तो एकदम से ज़्यादा फीड नहीं डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए, खास करके जो लोकल ली होती है। तो वो जो दवाइयाँ के नीचे तुम लगा रखे हो लाइन, सर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ऊपर उठाओ। हम क्यों रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हाँ। इतनी दूर 3000 किलोमीटर हमारी गाय जाती है, हाँ। वो सब इनके बदौलत ही जाती है। ये सर जैसे बच्चों को ORS देते हैं ना, हाँ। ये ORS है, हाँ। ये इसका नाम है लैक्टोकेयर। हाँ। ये सर जैसे रास्ते में डिहाइड्रेशन हो जाता है, कोई कुछ है, उसके लिए 10 ml पानी में पूरा पैकेट पड़ता है। जैसे गाय हाफती है, हैवी वेट वाली गाय जो होती है हाफने लग जाती है गाड़ी के अंदर, तो वो इसके लिए बहुत हीट स्ट्रेस में बहुत फ़ायदेमंद है। ये जो है रेस्टोबल है, ये गाय को रेस्ट बहुत बढ़िया मिलती है। इससे 100 ml गाय को देना पड़ता है और गाय को एनर्जी बूस्ट टाइप हो जाता है। ये ऑर्गेनिक टाइप है? ऑर्गेनिक है ये आयुर्वेद है आयुर्वेद जी, अच्छा। बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ है ये। हाँ। और रिजल्ट भी बहुत शानदार है। किसी की गाय हाफती भी हो ना तो वो ट्राई कर सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ। अब ये मत कहना सर प्रचारक हूँ। फिर जैसे आजकल गर्मियों में गाय क्या होता है कि सर मोस्टली चांसेस होते हैं कि रास्ते में गायें लाल पेशाब कर देती है। वो करेगी ट्रैवलिंग ज़्यादा दूर की वो करेगी। अगर आप ये 20 ml बैरनिल और बैरनिल के साथ टोनोफॉस्फोरस और एविल तो ज़रूरी है कि कोई इंजेक्शन रिएक्शन ना करे, और ये 40 ml जो एंटीबायोटिक है ऑक्सीटेरामाइसिन, ये तो ज़रूर देना ही देना है। मतलब कि सर हम कहीं पे अब जैसे बेंगलुरु आजकल काफ़ी गायें जा रही, केरला जा रही है, इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं क्योंकि हमारे पास केयर टेकर बहुत अच्छे हैं। वो पूरा इलाज भी जानते हैं और वीडियो कॉलिंग कर करके हमारे से पूछते हैं, हम बताते जाते हैं, तो बहुत अच्छी तरह गाय भी पहुंच जाती है। 10-15 हज़ार की हमारी दवाई जाती है। एनर्जी बूस्ट की जो फीड है एनर्जी के लिए वो भी जाती है। मतलब कि पूरा अगर आप केयर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा गाय को। तभी तुम्हारा नाम है। नाम सर। अच्छा अंकुश एक बात बताओ सर, तुम्हें बुरा लगेगा जी। ये यहाँ रखो ट्रे पहले जी, अगर यही दवाई हमने इंसान को देनी होती जी, तो ये ट्रे चमकती होती। चमक दी होती है। अब ये पशुओं वाली फितरत आ गई, अब पशुओं को देनी है इसलिए गंदे में दिखा रहे। नहीं सर, ये तो ऑन द स्पॉट जल्दी में ले आया सर। चलो कुछ नहीं, बहानेबाजी नहीं चलती है। ये सर ट्रिगर की है। ट्रिगर की जी डेनमार्क जैसा लगता कुछ। सर, वो अब कहने में तो आप तकरीबन लोग जो काली होती है उसको डेनमार्क बना हाँ देते हैं। बना देते हैं, पर हम तो सर आप हम भी लोगों की फितरत देखने लगे ना कि वो जहाँ काली आई और सफेद आई तो डेनमार्क की है। नहीं सर, ये ट्रिगर की है। हाँ। वैसे उनको स्पेलिंग नहीं मालूम होते हैं लेकिन वो बता देते हैं कि डेनमार्क। तो ये कितना दूध देने वाली है? ये सर इसने भी 42 लीटर दूध दिया है। मतलब कि जिस एक ही फार्म से लेके आए हूँ तकरीबन। पहले दाम बोलो। 1.10 की। 1.10 की। हाँ जी। कौन सी ब्यात है? ये सर सेकंड में बच्चा देगी। ये भी थर्ड में भी कह सकते हैं? नहीं सर, हाँ, थर्ड क्यों? में सर थर्ड की भी दिखा देता हूँ आपको, अपने आप आपको पता लग जाएगा थर्ड कैसी होती है, सेकंड कैसी होती है। और नहीं बेचने के लिए तुम लोग ब्यात छुपा भी लेते हो ना? नहीं सर, देखिए पता क्या बात है, हम भी तो आगे उसके विश्वास पे लेके आए, दांत देख के लेके आए हैं। नहीं वो फार्मर तुमको कह अब कई सर बुला लेते हैं, सर देखिए जो बढ़िया फार्मर है ना वो कभी झूठ नहीं बोलते क्योंकि उनके पास सारा रिकॉर्ड। बार बार जाना होता है। नॉर्मल जो हम लोकल गाय लेते हैं ना उसमें सर झूठ हो जाता है कभी कभार। हाँ। उसमें झूठ हो जाता है तो उसमें हम भी फंस जाते हैं, हमारी कंप्लेन भी आ तो जाती अभी है। 1.10 की है। 1.10 की है। तो अच्छा पहले ये बताओ, जी ये 119 लोग हैं जी तुम्हारी प्रशंसा जी। गुणगान कर रहे हैं। शुक्रिया सबका। मोहिंदर बिष्ट, अनवर खान, जी जितेंद्र सिंह, मनीष कुमार, मोहम्मद रफ़ीक, जी विश्नोई डेयरी, ओमकार रक्षे, सेतु सागर, संजय जट, राज डेयरी फार्म, अब्दुल मुतलीब, संदीप भाई बहुत हैं, अजय चौधरी, सोम सिंह,
लंबा देसाई, हरदीप सिंह, जी। क्या कहोगे इनके लिए? बहुत लंबी लाइन है। बहुत शुक्रिया इनका कि इतना प्यार देते, और ये सब आपकी कृपा से है सर जी, कि आपने आज हमारे को इस लायक बनाया कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारी गायें चली गई है। हमारे लिए नहीं है, तुम अपनी काबिलियत के ऊपर हो। सर तुम लोग देखिए, हमारी संस्था के सदस्य हो। सर हमारे को कोई नहीं जानता था, पर आज आपकी बदौलत ही हमारा नाम है, और ये इससे इस चीज़ को छुपाया नहीं जा सकता जो भी है। एक चीज़ तो को इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ को हम भी नहीं छुपाना चाहते हैं जी कि तुम लोगों ने वो किताब छपवाने में हमारा साथ दिया। बिल्कुल सबने हमको आर्थिक योगदान उसमें दिया, जी तब वो किताब छप सकी। बिल्कुल सर। दिखाओ, कौन कहोगे? सर इसमें क्या कहोगे इसके लिए? बहुत अच्छा है सर इसमें, हाँ। बट सर मोस्टली आपने सीनियर सिटीज़न का इसमें रखा हुआ है। हम चाहेंगे कि इस बार एक बार और ऐसी बढ़िया सी किताब हो जिसमें हम यंगस्टर का भी जो हमारे साथ चले हैं तो उनका एक्सपीरियंस इसमें हम देखो, करें। एक मैंने पहले ही बोला कि एक किताब को तैयार करने में 3 साल लगते हैं। बिल्कुल सर। टेबल स्टोरियाँ तो है नहीं है, और कम से कम 50 सर आपके हजार देखिए किलोमीटर गाड़ी चल जाती है। इसमें 3 साल लगे, और लोगों के लिए ये आम बात होगी, वो बोलेंगे कि पैसे लेके तो लोगों का नाम छाप दिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो उस अब की बार जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, जी। अभी सितंबर अक्टूबर में करेंगे रिलीज। हाँ जी तो उसमें जो है जितने नौजवान वर्ग हैं, कोई पीएचडी है, कोई एमबीए है, कुछ जी वो लोग जो इस धंधे की तरफ आए हैं, बिल्कुल वो सभी लोग दिखाएंगे उसमें। बिल्कुल सर। अब उमर जी आए हुए हैं, आज एमबीए की है, आगे इवन पीएचडी के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। अच्छा, तो कितनी अच्छी बात है कि इतना पढ़ा लिखा होके, एजुकेटेड होके तो आज ये काम में आ तुम रहे लोगों हैं। ने बहुत बढ़िया है जो इन लोगों जी। को अट्रैक्ट किया इस तरफ। बिल्कुल सर। सारी बड़ी चमकती दिखाई। जी अब ये मेलांचल, सर इसका अभी सुबह ही बच्चा दिया था, हाँ। और आज आपके सामने सुबह की बरसात हो रही थी, कच्चा पक्का मौसम है इसलिए नेला ही नहीं इसने अभी। नहीं, अगर इसको नहलाएंगे तो क्या हो जाएगा? सर थोड़ी देर ही इसने अभी जेर फेंकी है, सर्द गर्म हो जाएगी, बाद में फीवर चढ़ जाए, फायदा फिर हो नहीं। जाएगा। जी बिल्कुल। ऐसा हो जाता है? बिल्कुल होता है सर जी। मतलब इसका Even- मतलब कि अगर ताजी ब्याई है जी। तो उस समय उसको पानी से बचाना हो। बचाना। और इवन एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि कई लोग क्या करते हैं कि जैसे गाय ट्रैवलिंग करके आती है ना, वो चाह में उसको गाय को गर्म पानी से नहला देते हैं, हाँ। पर मेरे हिसाब से तो सर 2 दिन तक गाय को नहलाना वो नहीं भी चाहिए। गलत है। वो भी गलत है। बाद में 4 दिन बाद फोन आता है कि गाय बीमार अब हो ब्याई गई है तो पानी तो पिएगी। बिल्कुल तो पिएगी। कैसा पानी? ठंडा पिलाओ गर्म? सर देखिए, जब तो ये बच्चा दे चुकी होती है ना, तो जेर की तैयारी होती है गिरने की, तब तो हम इसको 15 लीटर पानी गर्म करके उसमें आधा किलो गुड़ डाल के, 1 मुट्ठी नमक की डाल के वो पिलाते, गुनगुना पानी पिलाते, ताकि इसका क्या जेर के जो बटन्स होते हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं, तो आरामदायक से जल्दी जेर गिरनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो अब दिखा रहे हो ये ताजी जी। ब्याई है, कितने बिल्कुल। दूध वाली है ये? सर ये आराम से 25-26 लीटर दूध तो देना चाहिए। 2 दांत की अभी हो रही है। ये भी दो दांत हो रही है? हो रही है। अभी खुद ही बच्चिया है? खुद बचिया एक्चुअली ली तो मतलब कि छोटा मोटा फार्म था, ज़्यादा बड़ा नहीं कह सकते हम उसको। हाँ। तो क्योंकि उनका बजट उस हिसाब से था, तो जोड़ा लिया था 160 का। हाँ। तो ये दूसरी गाय भी आपको दिखाते हैं उसके साथ ही, ये जोड़े में है? जोड़े में। 160 की? हाँ जी हाँ जी। कितना दूध बताया? सर 26-27 लीटर 26-27 जी। दिया क्या इसने? बछड़ी दी है। बछड़ी दी? जी बिल्कुल। और ये भी अगर बछड़ी मान लो वहाँ पे बच्चा दे दी तो वो साथ में ना देते। तो सींग जो है कोई दिक्कत नहीं, सिंग से कौन सा सर दूध कोई फर्क निकालना। नहीं पड़ेगा? कश्मीर में उल्टा सिंग वाली गाय की कीमत ज़्यादा है। ज़्यादा हाँ है? जी। ऐसा क्यों? वहाँ पे लोकल सिंग दगाते ही नहीं ना, हाँ। इसलिए। अच्छा, वहाँ दिखाते वहाँ क्यों? पे ये बछड़ी कश्मीर में लाख रुपए से कम कोई ना देता। तो क्यों? अच्छा, तो जी। क्यों नहीं दिखाते वहाँ पे? वैसे ये वहाँ पे इतना अभी हॉस्पिटल का नहीं है, वेटनरी डॉक्टर कम है, उसके कारण। वैसे अगर नहीं भी दागेंगे तो फायदे वाली बात ही है। बिल्कुल सर, पहले कौन दागता था? पहले तो कोई दागता नहीं था। ये सींग जो है कुछ गर्मी खींचेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। आजकल ये वर्ल्ड वाइड का मिलर जो सीमन आ रहा है, उसमें मोस्टली बछड़ियों के सिंग अपने आप कुदरती निकल ही नहीं रहे, उसमें ऐसा सिंग ही है नहीं है। वो ऐसा उसमें जनरेट कर दिया, हाँ जी, उसमें है ही नहीं ऐसे जीन्स डाल दिए। कि मतलब कि आगे गायों में भी आपके सामने के बच्चे के किसी का दागते ही नहीं अब तो। ये वैज्ञानिक जितनी मर्जी खोज कर लें, जो कुदरती है वो लेकिन कुदरती जो है। कुदरत ने जो कर देना, छोटा सा वायरस छोड़ देना है तो उससे भी भागे फिरते हैं फिर। सही बात है। बांध दिए सबके मुंह। देखिए सर, अभी सुबह का बच्चा दिया, बच्चा कितना चुस्त है, कितनी बढ़िया इसकी सेवा हुई होगी। अभी गाय आधी है क्योंकि बच्चा दिया, 50-55 किलो की बछड़ी है, तो आधी लग इसके रही है। जोड़े वाले दिखाओ जरा। दिखाते हैं तो इसको स्विस ब्राउन कहेंगे या आयरशायर कहेंगे? सर। देखिए एक्चुअल में तो ये है सर, जर्सी HF क्रॉस है,
अब अपनी मर्जी से जो मर्जी सर बना लीजिए। इन गायों की वैल्यू पहले कम होती थी, पर ज़्यादा होने का कारण ही यही है कि लोगों ने कभी स्विस ब्राउन बना दिया तो कभी आयर शायर बना दिया लोग। तो ये क्रॉस में है? ये सर क्रॉस में ही आती है सर, ये इसको कोई स्विस ब्राउन वगैरह नहीं होती है सर, ये क्रॉस में ही कितना आती है। देगी दूध ये? सर ये भी हार्डली 25-26 लीटर दूध देगी, क्योंकि इसकी अड्डर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो थनों का गैप है वो कम से कम 1-1 फीट का गैप है, बहुत अच्छा है। वेंस बहुत अच्छी है इसके थनों पे, तो मतलब कि 26 लीटर इसको दूध देना चाहिए। कौन सी ब्यात की? सेकंड लैक्टेशन में अब बच्चा सेकंड में? जी। हमारे को उन्होंने तो बोला कि फर्स्ट लैक्टेशन में ही 25 लीटर दूध दिया है, पर सेकंड में मैंने इनको कोई 30 या कुछ नहीं बोला कि 25-26 लीटर नंबर 10 है इसका? नंबर 10 नंबर ही है ये। तो फिर बात सही माने? बिल्कुल सही है जी। तो क्या दाम की है ये? वो जोड़ा हो गया ना सर 160 160 का? 160 उस जोड़े में जी। तो अकेले में इसका दाम ज़्यादा है उसका? सर बराबर का ही है, कोई कम नहीं है। वो एक्चुअली अभी गाय आधी दिख रही है क्योंकि ताज़ा बच्चा दिया है, इसलिए आधी दिख रही है, नहीं तो बहुत हेल्थी गाय है, बहुत बढ़िया गाय है बच्ची। ये सर इसका बिल्कुल मैंने फीड भी बंद की हुई, इसका साइलेज भी बंद किया हुआ है और पानी भी बहुत कम पिला रहा हूँ इसको। 5.5 फुट की है? 5.5 ज़्यादा ही होगी, 6.25 फुट की होगी। एक्चुअली क्या है कि सर इसका दूध नहीं सूख रहा था, टाइम पीरियड कम रह गया है, इसलिए अभी थोड़े दिन इसकी फीडिंग में बंद कर दी है बिल्कुल मैंने। तभी कमजोर है? जी, कमजोर तो नहीं कह सकते, या भूखी कह प्योर सकते है हैं। ब्रीड? 100% प्योर है सर, कोई इसमें कितनी कमी नहीं उम्र की है? एक्चुअली सर जो प्योरिटी की निशानी होती है, देखिए कि पीछे से कद काठी बहुत बड़ी होती है उसकी। टांगे देखिए एकदम मजबूत है, चौड़ी बिल्कुल फुल चौड़ी है जो टांगे होनी चाहिए। और अडर की वेंस देखिए, अभी खाली अडर है तो वेंस कितनी शानदार दिख रही है, नहीं तो खाली अडर में कभी वेंस दिखती नहीं है। कितनी उम्र की होगी? इसकी उम्र 3.5 साल होगी सर। पहली ब्याह? हाँ जी, हाँ जी। नहीं सेकंड में अब बच्चा सेकंड में है जी। सेकंड में देगी? 40-42 लीटर दूध दिया है इसको, पीडीएफ का स्टॉक ही लगा हुआ है। पहले में 40-42 लीटर दिया हुआ है। अब कितना कर देगी? चलो इतना ही दे दे, क्योंकि सफिशिएंट होता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर उतना भी दूध दे दे तो बहुत होता है सर जी। दाम क्या होगा? दाम सर ये भी दी 1.15 की दी है। 1.15 जी। दाम 1 लाख से कम बात नहीं करते हो? सर क्या करूँ कि वहाँ पे तो रेट ही अब फार्म में स्टार्ट ही लाख रुपए से होता है जी। तो वहाँ जम्मू कश्मीर में चलेगी? हाँ जी बिल्कुल चलेगी। नीचे मुश्किल पैदा करेगी ये? सर देखिए अभी यहाँ पे कल तो टेम्परेचर 46 टेम्परेचर हो गया था, तो मतलब कि आज तो फिर भी इनको राहत है। ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर तो वहाँ पे रहता ही है, तो मतलब कि यहाँ से 7 सेल्सियस कम होता है टेम्परेचर, इसलिए इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। पूरी हाइट में है? पूरी कितना वजन होगा इसका? 9 क्विंटल। 9 क्विंटल। उम्र कितनी है? उम्र होगी इसकी लगभग 5 साल होगी। कितना दूध देगी पूरे ब्यात में? ये पूरे लैक्टेशन में? हाँ। इस लैक्टेशन में दे देगी 13-14 लीटर दूध दे देगी। दे देगी? आराम से देगी, क्योंकि या 9,000 ही रह जाएगी? नहीं 9,000 सर। 9 क्विंटल है? इसकी तो बॉडी बता रही है कि मतलब कि काफ़ी दूध देगी। अच्छा। कितना देने वाली है डेली वैसे? सर देखिए जो फार्म उनका बंद हुआ, उनके एक्चुअली किसी की डेथ हो गई थी, अदरवाइज ये गाय बेचने वाली नहीं थी, ये ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी गाय है। प्योर में? प्योर में बिल्कुल सर। ये पंजाब में जब फ्रांस से सर सीमन आए थे ना, पंजाब में बाहर से मंगवाए थे सरकार ने, ये उस सीमन की है। इसको भी पीडीएफ का स्टॉक ही लगा हुआ है। 3rd लैक्टेशन में भी बच्चा देगी। 3rd में है या 4th में? नहीं 3rd में। ये तो ऐसे चौथे पांचवे ना सर, अभी तो दांत अब जाके पूरे किए इसने। पैर तो बता रहे हैं? नहीं पैर तो पूरे फुल मजबूत है सर जी। एक्चुअली क्या होता है सर, ऐसा नहीं होता है कि 3rd 4th का क्या रीज़न होता है कि गाय कभी कभार बीच में हीट मिस हो जाती है, तो जब मिसिंग होने लग जाती है तो उसके कारण बॉडी वेट बढ़ जाता है। अदरवाइज़ अगर आप लैक्टेशन की बात करें ना, 4th 5th में आके उनके पीछे के नाखून बड़े होने लग जाते हैं, आगे के चपटे बड़े हो जाते हैं, खुल जाते हैं चपटे, और दांत तो वैसे ही निकल ही जाते हैं। इसके तो एकदम दांत भी एकदम ओके, बॉडी वेट देखिए तो एकदम सही है, पूरी हेल्थी है। कितना बताया दूध इसका? ये सर फार्म वाले ने तो मेरे को 50-55 बताया था, पर मैंने उनको सिर्फ 40-42 लीटर दूध बता के। दाम क्या है? 85 की। 85,000? जी सर।